नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का पाइप टैंकी चल रहा था जो कि पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे से टाइम एंड वर्क पढ़ें, पाइप टैंकी पढ़ें, नंबर सिस्टम पढ़े हैं और LCM SCF पढ़े हैं। आप लोग का इतना चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब आप ही बताइए आज का जो हमारा नया टॉपिक है, नया टॉपिक क्या है। आज हम लोग नए चैप्टर की ओर, मैथमेटिक्स का नया चैप्टर यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, पढ़ने वाले हैं। आप लोग को जो हम आज पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज को ही हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अधिकतर हमारा बैंक में यूज होता है। बैंक में जो भी काम होगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही काम होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पे ही काम होगा। जैसे आप लोग बैंक जाते हैं, बैंक में मान के चलिए एक छोटा सा अमाउंट फिक्स करते हैं, 10,000 रुपया आप बैंक में फिक्स कर दिए, तो बताइए आपका ब्याज क्या मिलेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है ब्याज का ब्याज मिलता है। आपको एक साल का मान के चलिए ब्याज आपको 20 रुपया मिला। आप 10,000 रुपया दिए बैंक में, 10,000 में 20 रुपया एक साल का आपको ब्याज मिला। आपको एक साल का यदि 20 रुपया ब्याज मिला तो 10,000 में 20 रुपया जोड़ दीजिए, तो एक साल के बाद दूसरे साल में जो ब्याज होगा तो ब्याज का ब्याज मिलेगा, यानी इस 20 रुपया का भी ब्याज आपको मिलेगा। इसी को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में आप एक ही चीज को हमेशा ध्यान रखिए, ब्याज का ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। अब इसके देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या चीज रहता है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट रहेगा आपको प्रिंसिपल को हम लोग P से इंडिकेट करेंगे। P का मतलब मूलधन। आपको मूलधन यहां पे दे तो मूलधन को ही हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब अमाउंट आपके पास है ही नहीं कुछ, यानी पैसा यदि आप कितना ले रहे हैं कितना दे रहे हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। प्रिंसिपल इसको कहिए, इसको हम लोग इंडिकेट P से करते हैं। प्रिंसिपल यानी कि P से इंडिकेट करेंगे। कहीं भी यदि आपको P देखने को मिलेगा तो उसको समझिए वो प्रिंसिपल है। इसको हिंदी में हम लोग मूलधन कहते हैं। अब मूलधन के बाद हम लोग आते हैं समय को हम लोग T से इंडिकेट करेंगे, जिसको T का मतलब होता है हमारा टाइम। T से हो गया हमारा टाइम। यदि आपको टाइम कहीं पे दिया हो तो समझ लीजिए आप क्या है, T। अब बताइए टाइम जो हमारा कभी भी होगा तो वार्षिक में भी हो सकता है। ये हमारा वार्षिक में होगा, वार्षिक में भी हो सकता है। कभी कभी वार्षिक के जगह पे यहां पे 6 माही भी दे देगा, 6 मंथ का दे देगा, या तो तिमाही भी दे सकता है। टाइम आपका फिक्स नहीं है, लेकिन आप लोग जो भी काम कीजिएगा टाइम को वार्षिक में ही काम कीजिएगा। अब वार्षिक के बाद हम जो आते हैं दर पे। दर को क्या कहते हैं, रेट इसको कहते हैं हम लोग रेट को इंडिकेट हम लोग R से सूचित करते हैं। यदि कहीं पे आपको R दिया हो, R का मतलब समझ जाइए यहां पे रेट दिया है। और रेट जब भी देगा आपको ये हमारा परसेंटेज में देगा। आपको रेट जब भी देगा तो परसेंटेज में दे देगा। कभी कभी आपको 20% दे दे, 5% दे दे, 30% दे दे, तो ये क्या है, हमारा रेट है। इसी को हम लोग रेट कहते हैं। तो हम रेट को कह सकते हैं, रेट क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज में हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा यदि आपको कहीं भी रेट का चर्चा चले तो ये हमारा परसेंटेज में होगा। अब हमारा फाइनली अमाउंट आता है। अमाउंट किसे कहते हैं, मिश्रधन को कहते हैं। इसको हम लोग अमाउंट कहेंगे। अमाउंट यानी कि मिश्रधन क्या होगा हमारा, मिश्रधन जो होगा मूलधन। मान के चलिए आपके पास मूलधन था, मूलधन में कुछ ब्याज जोड़ दीजिएगा। यदि मूलधन आपके पास है, मूलधन में जो भी ब्याज आपको मिला, 2 साल 3 साल का जो भी आप लिए, उसमें जो भी आपको इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट को आप मूलधन में जब जोड़ दीजिएगा तो फाइनली हमारा अमाउंट कहलाएगा। आप ही बताइए, आप बोलते हैं किसी से आपके पास कितना अमाउंट मिला,
कितना अमाउंट मिला, कब मिलेगा, जब प्रिंसिपल आपको तो खुद मिलेगा ही मिलेगा, जितना प्रिंसिपल आपका था, यानी कि प्रिंसिपल का मतलब कितना, पी तो जितना था वो तो मिलेगा ही। अब जो इंटरेस्ट मिला वो इंटरेस्ट को जब हम प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो दोनों मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन यानी कि अमाउंट कहलाएगा। अब यहां पे देखिए, हम आपको बोले कि यहां पे आपको वार्षिक भी समय दे सकता है, 6 माही भी दे सकता है और तिमाही भी दे सकता है। जैसे यहां पे आप देखिएगा, उधार दिए गए धन को, उधार जो दिए हम, उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। अब हम किसी से उधार लेंगे तो वो बोलेगा आप कब तक उधार ले रहे हैं। आप ऐसा थोड़ा है कि आप उधार 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो जो भी आप उधार किसी से लीजिएगा तो एक समय हमारा फिक्स करना पड़ेगा। समय क्या कर सकते हैं फिक्स, हम समय हमेशा कभी भी लेंगे तो वार्षिक में ले सकते हैं, समय हमारा वार्षिक में लेंगे, अथवा वार्षिक अगर यदि नहीं लेते तो 6 माही लीजिए। अब 6 माही भी यदि आप नहीं लेना चाहते तो तिमाही लीजिए 3 महीना में। तो यदि आप वार्षिक, 6 माही, तिमाही लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। यह अवधि प्रायः वार्षिक अथवा 6 माही या तिमाही होता है। अब देखिए यहां पे 6 माही ब्याज जोड़ने पर यदि आपको 6 माही निकालना हो वार्षिक में, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, वार्षिक में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको कहां पे आ सकता है, एक आप 6 माही में आ सकता है, एक तिमाही में आ सकता है। यदि आपको 6 माही ब्याज जोड़ना हो तो 1 वर्ष में कितना 6 माही होता है आप बताइए। 1 साल में कितना, 12 महीना होता है, तो 1 साल में कब वो 6 माही होगा, तो 12 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2, यानी कि 2 6 माही। 1 साल में 2 6 माही होगा। यहां पे हम लिखे भी हैं 6 माही ब्याज जोड़ने पर 1 वर्ष में 2 6 माही होता है। जब 1 वर्ष में 2 6 माही होता है तो आपका रेट कितना हो जाएगा आप बताइए। रेट मतलब कितना हो गया, रेट जब भी रहेगा परसेंटेज में आप ध्यान रखिएगा। रेट हम मान लेते हैं, आपको यदि 6 माही निकालना हो तो रेट हमारा जो भी रेट दिया होगा उसको हम कितना से, 2 से गुना कर देंगे। नहीं, यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। क्यों 2 से भाग देंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। आपको मान लीजिए समय दिया है, समय कितना दिया है, 1 वर्ष, 1 वर्ष का समय दिया है। 1 वर्ष में कितना 6 माही बोल रहे हैं आप, 2 6 माही। तो क्या किए, समय में आप 2 से गुना किए। यहां पे ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, आपको ये वार्षिक दिया है समय, मान के चलिए समय वार्षिक में दिया है, उसको 6 माही में निकालना है तो क्या कीजिएगा आप बताइए। यदि आपको 6 माही में दिया है, वार्षिक में निकालना है तो क्या कीजिएगा। समय को यदि वार्षिक है, 6 माही में निकालना है तो समय क्या करेंगे, हमेशा समय क्या करेंगे हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि 2t हो जाएगा। ये 2t क्या हो जाएगा, हमारा 6 माही है। उसी प्रकार आप वार्षिक को 6 माही में निकालने के लिए 2 से क्या किए हैं आप, गुना किए, तो आप 2 रेट में भी क्या कीजिएगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि हम तिमाही का चर्चा चलते हैं, तिमाही का मतलब क्या होता है, 1 साल में कितना तिमाही होगा, 3 मंथ का 1 साल में कितना होगा, 4 तिमाही होता है 1 साल में, 3 चौकी 12, यानी कि 4 तिमाही होगा आपको 1 वर्ष में। जब 4 तिमाही होगा तो रेट हमारा कितना हो जाएगा आप ही बताइए। रेट कितना हो जाएगा, जितना रेट है उसको हम 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। यदि हम समय का चर्चा चलाएं तो समय क्या हो जाएगा हमारा, 4t हो जाएगा। जो भी समय दिया है उसको यदि 4 से हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तिमाही निकल जाएगा। अब हम लोग प्रश्न जब बनाएंगे तो आपको उसमें यूज करेंगे हम लोग, कैसे वार्षिक को 6 माही में चेंज करते हैं, 6 माही को तिमाही में कैसे चेंज करेंगे आपको हम बताएंगे। जब आपको यहाँ पे प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न आपको दिया जाएगा वार्षिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि आपको दे दिया 6 माही में तो आप कैसे उसको सोल्व कीजिएगा, तिमाही में दे दिया तो कैसे सोल्व कीजिएगा। इसलिए आप इसको हमेशा रट लीजिए, ये हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको माइंड में फिक्स कर लीजिए। कैसे, समय हमारा क्या होगा, 2t होगा। 2t का मतलब क्या हो गया, 2 कैसे हो गया, 6 माही है इसका मतलब 2 से गुना किए। यदि तिमाही है तो 4 से गुना किए, तो तिमाही जो रहेगा तो जब 4 से गुना कीजिएगा तो रेट में भी 4 से भाग देना होगा। यदि 6 माही है 2 से गुना किए मतलब रेट में भी 2 से भाग देना पड़ेगा। बस यही है। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं, इसमें कैसा प्रश्न आता है। अब हम
आपको यहां पे एक एग्जाम्पल के रूप में प्रश्न दिए हैं। प्रश्न आपको यहां पे क्या दिया गया है, प्रिंसिपल आपको दिया गया। आपको पता है पी क्या है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन 500 रुपया आपके पास है, रेट कितना है 10% है, वार्षिक में दिया है, कंफ्यूजन मत होइएगा, वार्षिक में है, और समय हमारा 2 वर्ष दिया गया। जब प्रश्न रहेगा, प्रश्न लिखा हुआ रहेगा ये वार्षिक में है, ठीक है, लिखा हुआ रहेगा समय 2 वर्ष। अब बताइए 2 वर्ष जो है ये क्या है, वार्षिक में, ये पता ही चल रहा है इसमें। अब बताइए यहां पे आप, यहां पे जो हम बोल रहे हैं आपको, हम चक्रवृद्धि ब्याज जो पढ़ा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को क्या कहते हैं, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी तरह से हम लोग क्या, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद एक और चीज आता है यहां पे, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। हम यहां पे जो एसआई लिखे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एसआई यहां पे होता क्या है, एसआई को ही हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, और सीआई को कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, आपको पता है। तो अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज में भी आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज यूज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखिए यहाँ साधारण ब्याज कैसे यूज होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रश्न में आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो आपको यहां पे पूछ रहा है सीआई बराबर क्या होगा। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे आपको यहां हम बोले 500 रुपया है, 500 रुपया और रेट 10% दिया है, तो 500 का 10% कितना होगा आप बताइए, 50 रुपया होगा। लेकिन आपको यहां पे निकाल के देखना है, 500 रुपया का रेट है 10% का, तो 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 गुने 5 कितना हो जाएगा 50। 500 का 10% 50 हो गया, 50 रुपया। तो आपको क्या लिखना है, यहां पे 50 रुपया लिखना है। देखिए हम लोग कैसे बता रहे हैं कि जो प्रोसेस से आपको बताएंगे ये प्रश्न, उसी तरह से जितना भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा इसी मेथड पे पढ़ने वाले हैं। एक भी मेथड इसमें चेंजिंग नहीं होगा, जो तरीका हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीका से टोटल ए टू जेड जितना भी आपको ए टू जेड क्वेश्चन आएगा इसी तरीका से बनाना है। देखिए यहां पे आपको क्या था, 500 का 10% 50 रुपया होता है, लेकिन यहां कितने वर्ष के लिए बोला, 2 वर्ष के लिए। जितना वर्ष के बोलेगा उतना वर्ष हम लोग लिख देंगे। मान लीजिए फर्स्ट था, ये सेकेंड था, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, सब में कितना होगा 50 रुपया। यदि 3 वर्ष के लिए बोलेगा तो यहां तीसरा वर्ष भी 50 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहां 2 वर्ष का तो 2 बार लिख दिए। अब बताइए आपको हम क्या बोले हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज तथा सीआई बराबर होता है, यानी प्रथम वर्ष में साधारण ब्याज और सीआई क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन दूसरे वर्ष में बराबर नहीं होगा। कैसे, जैसे यहां पे 50 रुपया है तो दूसरा वर्ष 50 रुपया नहीं होगा, क्योंकि दूसरा वर्ष क्या होगा, आपको ब्याज का ब्याज मिलता है। यहीं पे आपको खेला क्या है, देखिए आपको हम क्या बोले, चक्रवृद्धि ब्याज किसको कहते हैं, ब्याज का ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो फर्स्ट साल 50 रुपया था तो दूसरे साल क्या 50 रुपया ही होगा, नहीं। दूसरे साल का यदि हम पूछेंगे तो ये 50 रुपया का भी कुछ ब्याज होगा, जो हो 2 रुपया 5 रुपया जो भी ब्याज होगा तो दूसरे साल में ब्याज जुटेगा। तो पहले साल का हमारा ब्याज टोटल 50 रुपया, तो दूसरे साल क्या होगा 50 दो 52 रुपया 53 रुपया कुछ होगा। सिर्फ स्पेशल दूसरे साल का पूछेंगे तो। अब बताइए, तो 50 का 10% निकालेंगे, इसका भी तो 10% रेट चल रहा है, तो इसका 10% कितना होगा, 50 का 10% निकालिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर 1 जीरो से इधर 1 जीरो कैंसिल, तो हमारा कितना हो गया 5 रुपया हो गया। 50 का 10% कितना हो गया 5 रुपया हो गया, तो ये यहां पे हम लिख देंगे 5 रुपया। देखिए हम क्या किए, 500 का 10% निकाले तो 50 रुपया हुआ। पहला साल 50 रुपया, दूसरे साल भी 50 रुपया, लेकिन दूसरे साल क्या है, पहला साल का भी कुछ ब्याज होगा। 50 रुपया का कितना ब्याज मिला, 5 रुपया मिला, तो 5 रुपया जो ब्याज होगा दूसरा साल में जुटेगा, तो दूसरे साल में लिख दिए। अब बताइए, अब हमारा टोटल जो हो गया, क्या हो गया हमारा टोटल को हम लोग कहते हैं सीआई, सिंपल इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। टोटल कितना हो गया आपको 50 प्लस 50 प्लस 5, तो टोटल हमारा 105 रुपया आंसर आ गया इसका।
105 रुपया क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। लेकिन इसमें हम बहुत सारा चीज और देखने वाले हैं। देखिए, यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो आप चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया निकाल दिए। यदि इसी में आपको बोल दे साधारण ब्याज कितना है तो कैसे बताइएगा? साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट जब भी आपसे पूछे तो यहां पे ध्यान दीजिएगा एक ही चीज को, एक चीज आप क्या ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा होता है इधर वाला जो भी होगा आपको क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। इधर वाला जो भी होगा साधारण ब्याज कहलाएगा। और टोटल तो आपको पता है, टोटल क्या है, ये टोटल क्या है, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआई। टोटल को सीआई बोलेंगे। लेकिन ये 5 क्या है आप बताइए, 5 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, यानी कि टोटल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वही हमारा ये है। यदि आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो इधर वाला जो भी होगा आपका आंसर वही कहलाएगा। आपको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालना है, फिर साधारण ब्याज नहीं निकालना है। आपको क्या कीजिएगा, अभी मान के चलिए बोल दें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज जितना आएगा उसको जोड़िएगा, साधारण ब्याज को जोड़िएगा, फिर दोनों को आप माइनस कीजिएगा तो बताइएगा। और उससे नहीं करना है, डायरेक्ट आप यहाँ पे एक ही चीज यहाँ रखिए, इधर वाला जो भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। यदि साधारण ब्याज पूछे तो इधर वाला जो भी होता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो सबको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज कहला जाएगा। अब आप यहां पे समझ गए होंगे हम लोग किस तरीके से इस प्रश्न को सोल्व किए। अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, प्रश्न आपको कैसे देगा। जब एग्जाम में बैठिएगा एग्जाम हॉल में तो आपको इस तरीके से प्रश्न देगा, जो कि अभी हम प्रश्न को सोल्व भी किए हैं, लेकिन फिर से आपको हम सिस्टम से बता रहे हैं कि कैसे। लेकिन एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, आपको हम यहां जो भी पढ़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में बिना फार्मूला का पढ़ाएंगे। कोई भी आपको यहां पे फार्मूला रटने का जरूरत नहीं है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा। हम जो कॉन्सेप्ट आपको देने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको एक कॉन्सेप्ट यदि दिमाग में घुस गया तो आपको किसी तरह का भी चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न मिल जाए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाला है। इसलिए ये क्लास मिस मत कीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको एक प्रश्न या 2 प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से आता ही आता है, इसलिए यहां पे मिस मत कीजिए क्लास को। आपको जो हमें प्रश्न बताए थे सेम अभी जो बताए उसी को हम लिखे हैं। एग्जाम में कैसे देगा, 500 रुपया का 10%। देखिए क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का तरीका पकड़िए। 500 रुपया है, 500 रुपया क्या होगा हमको आप ही बता दीजिए। रुपया बोल रहे हैं मतलब अमाउंट होगा, यानी कि प्रिंसिपल कह देंगे हम, पी का मान हो जाएगा 500। यदि आप ये चीज को पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन 100% सोल्व हो गया। 500 रुपया है तो प्रिंसिपल 500 रुपया हो गया, आपको समझ में आ गया। आप बताइए यहां पे वार्षिक दिया गया, कंफ्यूजन आपको नहीं है, वार्षिक बोल रहा तो वार्षिक में ही रहने देते हैं। ब्याज की दर से 2 वर्ष, दर कितना दिया गया है आपको, आप ही बताइए। 10% वार्षिक ब्याज की दर, यहां कह रहा है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर। हम आपको बोले थे दर जब भी रहेगा परसेंटेज में रहेगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं आर बराबर कितना हो गया 10%। रेट जब भी रहेगा परसेंटेज में रहेगा, और वर्ष दिया गया तो ये क्या है हमारा टाइम दिया गया है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम 2 वर्ष दिया गया है। बस यही चीज, इतना प्रश्न को हम समझ लिए तो हमको पता चल गया प्रिंसिपल 500 रुपया, रेट 10% और समय 2 वर्ष। लेकिन आपको एग्जाम में ये सब चीज नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट समझना है कि मूलधन कितना दिया गया 500 रुपया, तो हम 500 का 10% निकालेंगे। डायरेक्ट आप 500 का 10% कितना होगा आप ही बताइए, 50 रुपया हुआ। आपको हम बताए थे 500 का 10% निकालने के लिए 50 रुपया, तो 50 रुपया कितना बार लिखेंगे आप कैसे पता चलेगा। 2 वर्ष दिया गया, 2 वर्ष दिया तो 2 बार लिखेंगे हम 50-50।
आपको पता है ब्याज का ब्याज निकालेंगे तो हम 50 रुपये का फिर निकालेंगे। 50 का कितना परसेंट चल रहा है रेट? 10%। 50 का 10% कितना होगा आप ही बताइए? 50 का 10% 5 रुपया होगा, तो 5 रुपया हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे, क्योंकि इसी में तो ब्याज जुटेगा। पहला साल का ब्याज, दूसरे साल में ब्याज जुटेगा, तो सबको जब जोड़िएगा तो टोटल हमारा क्या निकल जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पे पूछ रहा था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यही बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया आपको यहाँ पे? 50 + 50 + 5, सबको जोड़ दीजिएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको पता चल जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 105 रुपया हो गया। बस आपको यहां पे यही चीज ध्यान देना है, 500 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 10% हमारा रेट है और 2 वर्ष हमारा टाइम दिया गया। तो हम क्या किए? 500 का 10% निकालेंगे। जब 500 का 10% हमारा कितना निकलेगा? 50 रुपया, तो 50 रुपया लिख दिए। कितना वर्ष के लिए बोला? 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखेंगे। फिर हमको पता है 50 का निकालेंगे कितना परसेंट? 10%। 50 का 10% निकालेंगे 5 रुपया, तो 5 रुपया क्या होगा? दूसरा साल में ब्याज में जुटेगा। तो सबको जोड़ दिए तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपया निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां पे सेकंड प्रश्न आपको यहां पे जो दिया गया है, सेकंड प्रश्न कैसा दिया गया देखिए। यहां पे बोला 10% वार्षिक ब्याज की दर। अब 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो आपको पता चल गया यहां पर रेट कितना दिया है? 10%। परसेंटेज जब भी रहेगा तो रेट हो जाएगा। दर से 2000 रुपया, 2000 रुपया क्या हो जाएगा? हमारा प्रिंसिपल हो गया, पी का मान निकल गया 2000 रुपया। 3 वर्ष, 3 वर्ष का मतलब समय दिया गया आपको 3 वर्ष, समय 3 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है आपको। चक्रवृद्धि ब्याज आपको कैसे निकलेगा? सबसे पहले 2000 का 10% निकालिएगा। आपको पता है 2000 का 10% कितना होगा? बार बार लिख के नहीं निकालिएगा, माइंड में ही निकालिएगा। लेकिन अभी शुरू से हम लोग बता रहे हैं आपको, देखिए समझिए कैसे निकालेंगे। 2000 का 10% कितना होगा? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, तो 200 रुपया हो गया। दो 2000 का 10% 200 रुपया हो गया। तो हम यहां पे 200 रुपया लिख देंगे। कितने साल के लिए है? 3 साल के लिए है, तो 3 बार लिखेंगे। अधिकतर आपको 2 साल 3 साल का ही पूछेगा। बस क्या किए? 2000 का 10% निकाले तो 200 रुपया हुआ। 3 वर्ष के लिए है तो 3 बार लिख दिए। अब आपको ब्याज का ब्याज निकालना है तो 200 का निकालेंगे, कितना परसेंट चल रहा है? 10%। तो 200 का 10% कितना होगा बताइए? 200 का 10%, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से इधर 1 0 कैंसिल, यानी 20 रुपया हो गया। यानी कि 200 का 10% आप निकाले तो 20 रुपया हो गया। 20 रुपया इंटरेस्ट दूसरा साल में जुट गया। अब आपको पता है ब्याज का ब्याज मिलता है, इसका ब्याज मिल गया 20 रुपया। तब अब टोटल हमारा क्या होगा? पहला साल 200, दूसरा साल कितना हो गया? 200 + 20। तो जब टोटल हम जोड़ेंगे, इसका ब्याज मिल गया, तो हम तीसरा साल में जैसे आएंगे तो पहला साल और दूसरा साल का सबको जोड़ने के बाद अमाउंट का उसका ब्याज मिलेगा। हमारा पहले साल का ब्याज दूसरे साल में जुट गया। पहला साल का ब्याज पहला साल कितना था? 200 रुपया। ब्याज का ब्याज मिलता है तो इसका मतलब 200 रुपया हमारे पास हो गया टोटल। फिर दूसरा साल में कितना हो गया? 200 + 20, यानी 220 हो गया। टोटल कितना हो गया? दूसरा साल में हम आते हैं तो 420 रुपया हो जाता है टोटल। 420 रुपया हो गया टोटल हमारा। अब 420 रुपया का 10% आपको निकालना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 42 रुपया हो गया। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला साल 200 रुपया, तो दूसरा साल यहां में 220 रुपया हो गया, तो 220 रुपया + 20 रुपया सबको जोड़ेंगे तभी तो तीसरा साल का ब्याज होगा। पहला साल और दूसरा साल का अमाउंट टोटल जोड़ के जो भी ब्याज आएगा वो आपका तीसरा साल में ब्याज जुटेगा। तो टोटल कितना आ गया इसका ब्याज? 42 रुपया आ गया। 420 रुपया का ब्याज कितना आया? 42 रुपया आया, तो तीसरा साल में ब्याज जुटेगा। तो टोटल को सब जोड़ दीजिए, अब चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। CI आपको कितना निकल गया? यहाँ 200 + 200 + 200 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 42 + 20 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। तो 600 में जब 62 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका?
662 रुपया आ गया आंसर। तो यहां पे बोल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 662 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आपका आ गया। आपको यहां पे एक ही चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्याज का ब्याज मिलता है तो पहला साल 200 रुपया, तो 200 का ब्याज कितना हो गया 20 रुपया, तो दूसरा साल में जोड़ दिए। अब दूसरा साल हमारा कंप्लीट हो गया, तो जब तीसरा साल में जाएंगे तो पहला साल और दूसरा साल का टोटल हम जोड़ देंगे, 200 प्लस 200 400 420। अब 420 का निकाल देंगे 10%, तो 420 का जब 10% निकाले तो 42 रुपया हो गया, तो 42 रुपया हमारा यहां पे ब्याज हो गया। तो टोटल को जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज 662 रुपया निकल जाएगा। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल अब हम आपको नया इसी तरह से और आगे पढ़ाएंगे। आपको आज जितना भी पढ़ाए हैं सब आप बढ़िया से एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि कल से हम रफ्तार में प्रश्न की ओर चलेंगे। जो भी आपको प्रश्न देंगे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन आपको हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का कल आगे बेसिक से आपको हम क्या बोले हैं, कभी भी आपको हम जो भी पढ़ा रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं और बेसिक से लेके चल रहे हैं। आपको कुछ भी अगर नहीं आता है तो भी आपको यहां पे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको हम अभी तक जो भी पढ़ाए हैं, कहीं भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए, यदि आपको यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।